पवार सर आपका पवार एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक हम रैशनल इरेशनल नंबरों की मल्टीपल किस तरह की जाती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मुझे पता है कि आप कभी ये वीडियोस देख रहे हो तो इसका मतलब आपने पिछले वीडियोस यानी कि रैशनल इरेशनल नंबरों की एडिशन किस तरह की जाती है, सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है वो आपको पता ही होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि रैशनल इरेशनल नंबरों की मल्टीपल किस तरह की जाती है आज वो हम देखने वाले हैं, है ना। तो अब आपको पता होगा कि रैशनल इरेशनल नंबर कैसा होता है। वो मैंने पहले वीडियो यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है उस वीडियोस में मैंने आपको रैशनल नंबर किस तरह होता है, कैसा होता है, उसे किस तरह पहचाना जाता है, मैंने आपको वो बताया होगा। और अब ये वीडियोस को आप न्यू देख रहे होगे, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन का वीडियोस देखा नहीं होगा, तो आप उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का वीडियोस पहले देख लीजिए, जिससे आपको रैशनल इरेशनल नंबर परफेक्ट समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में हम मल्टीपल किस तरह की जाती है आपको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप क्या करते हैं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रैशनल इरेशनल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले रैशनल इरेशनल नंबर किस तरह होता है आपको पता ही है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसके लिए इसका जिस तरह मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन का आपको इजी फॉर्मूला दिया है वैसे ही आपको क्या करना है, मल्टीपल का भी मैं आपको इजी फॉर्मूला देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रैशनल इरेशनल नंबरों की मल्टीपल किस तरह की जाती है। ओके, तो हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सपोज a अपॉन b, मैंने आपको बताया कि जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि a एनी नंबर होगा, b एनी नंबर होगा, c एनी नंबर होगा और d एनी नंबर होगा, यानी कि वो कौन सा भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। और इन ऐसे रैशनल नंबरों की इरेशनल नंबरों की मल्टीपल किस तरह की जाती है तो आज हम वो देखने वाले हैं। ओके, तो अभी इन दोनों नंबरों की मल्टीपल करना है। अभी देखो मैंने a b c d क्यों लिया है, तो मैंने इनको वेरिएबल में यूज किया है जिससे आपका ये फार्मूला तैयार हो सके और वो फार्मूला आपको माइंड में सेट हो जाए, आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद में आपको कौन सा भी एग्जांपल आपको दिए जाए तो उसको आपको इस फार्मूले का यूज कर इसको फार्मूला का फॉलोज कर आपको क्या करते आएगा, मल्टीपल रैशनल इरेशनल नंबरों की करती आएगी। इसके लिए मैं आपको सिंपल फार्मूला दे रहा हूँ, वो फार्मूला आप पहले अच्छे से समझ लीजिए और उसके ही बाद में आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। ओके, तो हमें क्या पता है आपको a अपॉन b c अपॉन d इज एनी नंबर होगा और उनकी क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है, उनकी क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो अभी मल्टीपल करने के लिए क्या, तो आपको पता होगा एडिशन करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने के टाइम पे क्या करते हैं आपको अच्छे से ही पता होगा। आपने कभी पिछले वीडियोस देखे नहीं होंगे तो पहले आप एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है रैशनल इरेशनल नंबरों की वो वीडियोस देख लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि रैशनल इरेशनल नंबरों की एडिशन किस तरह की जाती है, सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है, और वो समझ में आने की वजह से आपको मल्टीपल भी ईजी लगेगा। ओके, तो आपको देखो मल्टीपल करने के टाइम पे आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल जैसा यूज नहीं करना है। तो रैशनल इरेशनल नंबरों की कभी आपको मल्टीपल करना हो तो आपको सिर्फ फेस टू फेस मल्टीपल करना होता है। फेस टू फेस यानी कि क्या, a इंटू सी, यानी कि इसका फेस टू फेस क्या है a, यानी कि a इंटू सी से मल्टीपल करना होता है, डिवाइडेड बाय इसका फेस टू फेस यानी कि b इंटू डी, क्या है b इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है, कितना इजी फॉर्मूला है, ये आपका रैशनल इरेशनल नंबर का मल्टीपल करने का इजी फॉर्मूला है। आपको ध्यान में आ ही गया होगा, नहीं ध्यान में आया होगा तो उसे बार बार नोटबुक पे लिखिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, समझिए और उसे लर्न कीजिए। ओके, और फिर भी नहीं समझ में आता तो ये ध्यान में रखना है कि रैशनल इरेशनल नंबरों की कभी मल्टीपल आती है तो हमें क्या करना है, फेस टू फेस मल्टीपल करना है। क्या करना है, फेस टू फेस मल्टीपल करना, बस इतना सा इजी टॉपिक है। ओके, और उसके बाद में अब क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसमें अब मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज 3/9 लेता हूं। ओके, 3/9 ओके इंटू 9/5 लेता हूं, 9/5 लेता हूं और इनकी क्या करना है, मल्टीपल करना है। अभी आपको पता है कि p/q का फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होता ही है और इन नंबरों की हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। और अभी इसे कोई कोई क्या मल्टीपल करता है कि क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल कर देता है, इसको मल्टीपल, कोई क्या करता है, इसको ऐसा करता है 3×5=15/9×9=81, इस तरह ऐसा कर देता है। लेकिन ये आंसर क्या है, राइट है क्या, नहीं, तो आंसर क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि रैशनल इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के टाइम पे आपको क्या करना होता है, तो ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो ये फॉर्मूला ये क्या फॉलो किया, क्या नहीं, इसके लिए आंसर क्या है, रॉन्ग है। और हमें क्या लगता है पेपर में जब हम सॉल्व करते तो हमें वही लगता है कि हमने आंसर क्या किया है, राइट दिया है, हमने आंसर राइट सॉल्व किया है, इसके लिए हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपको पता होगा कि मैथ का पेपर देने के टाइम में आपको कितना
कितना इंजॉय आपको, यानी कि बहुत ही आपको खुशी होती है, क्योंकि इतना ही मैथ का ही पेपर ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक पेपर लिखा जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में घर आने के बाद में आपको पता है कि मैंने बहुत ही अच्छा पेपर लिखा, बहुत ही अच्छा पेपर लिखा, और उसके बाद में रिजल्ट लगता है तो पता चलता है कि मैथ में ही सबसे कम मार्क्स है। तो क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आउट ऑफ मार्क्स भी आप ले सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 भी, और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 0 भी मिल सकते हैं। इसके लिए इसमें माइनर मिस्टेक ही आपका मार्क्स पूरा क्या करती है, ले लेती है। इसके लिए आपको माइनर मिस्टेक नहीं करना होता है, और यही मिस्टेक आपको क्या करना है, क्लियर करने के लिए ही मैं इतना बेसिक एग्जाम्पल लेकर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रहे और आपके एग्जाम में यानी कि आपके पेपर में ये छोटी सी मिस्टेक हो न पाए, और उसके बाद में आपका मार्क्स अच्छे से मिल पाए। क्योंकि आपको पता है छोटी सी मिस्टेक भी आपको नेक्स्ट टाइम क्या आती है वो आपको पता नहीं होता है, और इसकी वजह से हमारा एग्जाम्पल परफेक्टली सॉल्व नहीं हो पाता है, और वो एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होने की वजह से आपका क्या होता है, आंसर रॉन्ग आता है, और हमें यही लगता है कि हमने स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक पूरा पेपर परफेक्ट लिखा है, फिर भी हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होता है, बहुत ही बैड लगता है, और हमें लगता है कि इतना पेपर लिखने के बाद में भी ऐसा क्यों हुआ। तो ये इसके लिए ही हुआ क्योंकि तुम्हें बेसिक परफेक्ट आपने नहीं किया है। आपकी इसके लिए बेसिक ही आपको क्या करना होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है, परफेक्ट करना होता है, मोर प्रैक्टिस करनी होती है, तो ही आपका बेस स्ट्रांग होगा, और बेस स्ट्रांग होगा ही तो ही आपका मैथ परफेक्ट होगा, और मैथ परफेक्ट हुआ तो ही आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक पे ध्यान देना है। बेसिक ही आपका आगे पूरा स्ट्रांग कर सकता है, नहीं तो आपको बेसिक के वजह से आप मैथ में बहुत बुरी तरह से मार आप खा सकते हो। ओके, तो इस तरह आपको क्या करना है, बेसिक पे ध्यान देना है, मोर देन प्रैक्टिस करना है, और इस तरह हमें आगे आगे धीरे धीरे बढ़ना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पावर एकेडमी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जिस तरह मैं आपको स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक आपकी जो भी वीडियोज मैं आपको डालने वाला हूँ वो आपके जो फायदे का हो आपको मिल सकता है, अपने को देखने के लिए आपको समझ सकता है, और आपके जो आपके अंदर जो क्यूरीज है यानी कि आपकी जो कमतरता है उस कमतरता को आप स्ट्रांग कर सकते हो। इसके लिए आपको पावर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, तो ही आपको मैथ परफेक्शन में आएगा। ओके, इसके लिए हम देखते हैं मल्टीपल किस तरह की जाता है। ओके, तो अभी ये देखो इस तरह हमने किया, ये क्या है, सबट्रैक्शन क्या है, तो मल्टीपल है, तो हमने किया था अभी जो रॉन्ग था, इसका रूल कैसा, इस तो मैंने आपको बोला कि क्या किया जाता है, फेस टू फेस किया जाता है। क्या किया जाता है, फेस टू फेस किया जाता है। ओके, तो 3 और 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। इसके हमने फॉर्मूला में फेस टू फेस किया होगा इसके लिए, और डिवाइडेड बाय इसका भी फेस टू फेस मल्टीपल होता है, इसका भी फेस टू फेस यानी कि 9 × 5 का। और आपको टेबल आना ही जरूरी होता है, और नो प्रॉब्लम, कभी आपको टेबल नहीं भी आया तो आपको सिर्फ 10 तक तो टेबल आता ही होगा। मैं बहुत ही जल्दी से ऐसा वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें आपको 1 to 10 तक ही टेबल कभी आता हो, तो आप हजारों तक भी टेबल 10 मिनट के अंदर लिख सकते हो, उसे 2-3 मिनट के अंदर उसे लर्न कर सकते हो, जिससे आपका टेबल परफेक्ट हो सकता है। ओके, तो मैं भी वो वीडियोस भी डालूंगा ही, आप उसे भी जरूर देखना। ओके, तो अभी देखो 9 और इसकी मल्टीपल, 9 3 जा कितना होता है ना, 9 3 जा कितना 27 और 9 5 जा 45, कितना 45। अभी इसे हम क्या करेंगे, परफेक्ट डिवाइड होता है। तो अभी देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन से भी नंबर का डिवाइड करना होता है, तो आपको रैशनल इरेशनल नंबर में ये जो नंबर से वो क्या है, प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर कभी भी परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि वो परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है तो ये परफेक्ट डिवाइड होने वाला नहीं है। और अब मैंने आपको बोला कि वो परफेक्ट डिवाइड होता है तो उसे आप परफेक्ट डिवाइड करना, नहीं तो नहीं करना। ओके, तो अब ये परफेक्ट डिवाइड हो रहा है क्या, तो नहीं, तो इसे हमारा आंसर यही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 35/81 हमारा आंसर नहीं है, तो इसका यही रूल से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और इस तरह हमारा आंसर क्या है 27/45। एग्जाम्पल में आपको समझ में आया तो मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको अच्छे से परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ओके, अभी सेकेंड एग्जाम्पल एक रैशनल इरेशनल नंबर का लेता हूं, जिससे -8/7 × 5/4 ये नंबर ऐसा लेता हूँ। जैसे अभी देखो ये जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एक क्या लिया, ऑड नंबर लिया है, और ऊपर क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, इसके लिए परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी इरेशनल नंबरों को आपको क्या करना है,
तो मल्टीपल करना। अभी इरेशनल नंबरों का मल्टीपल किस तरह की जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले एग्जाम्पल पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उसे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल है ऐसा, तो आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो हमें उस तरह इसे सॉल्व नहीं करना है, इसे क्या करना है, तो ये फॉर्मूले की तरह ही उसे मल्टीपल सॉल्व करना है, तो ही तुम्हारा आंसर परफेक्ट आएगा, नहीं तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। ओके, तो अभी इस फॉर्मूला में क्या है, तो मैंने आपको बोला कि मल्टीपल कभी रहा तो रैशनल नंबर रहा या इरेशनल नंबर रहा, उसे अभी क्या करना है, फेस टू फेस मल्टीपल करना है। क्या करना है, फेस टू फेस, यानी कि 8 और 5 का मल्टीपल माइनस 8 इंटू 5 का मल्टीपल डिवाइडेड बाय 7 और 4 का मल्टीपल। क्या करना है, 7 और 4 का मल्टीपल। और आपको टेबल पता ही होगा, अभी 8 फाइजा कितना होता है, 40। ओके, और एक माइनस और प्लस, तो आंसर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। अभी उसके बाद में 7 और 4 का है ना, तो 7 और 4 का मल्टीपल कितना होता है, 28। कितना होता है, 28। अभी देखो दोनों भी आंसर यानी कि 40 और 28 दोनों भी इवन नंबर है, इसका मतलब ये परफेक्टली डिवाइड हो सकता है। तो आप उसे परफेक्ट डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो वही रुक सकते हो। ये परफेक्ट डिवाइड किससे हो सकता है, 2 से हो सकता है। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 0, यानी कि 20/140, ये भी 2 से हो सकता है ना। 2 7 जा और 2 10 जा। ओके, यानी कि आंसर कितना आ रहा है, 10/7। ओके, 10/7। तो आपको पता ही होगा कि अभी देखो इवन नंबर और ऑड नंबर आ गया, इसके लिए अभी वो परफेक्ट डिवाइड होने वाला है क्या, नहीं। तो आंसर आने वाला क्या है, 10/7। और लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या था, 40, वो अभी भूलना नहीं, इसके लिए -10। ओके, -10। तो इस तरह हमारा आंसर आया -10/7। परफेक्ट डिवाइड होता है तो ही आपको परफेक्ट डिवाइड करना है, नहीं तो उसे क्या करना है, स्टॉप करना है। इस तरह आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो रैशनल इरेशनल नंबरों की मल्टीपल किस तरह की जाती है आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि रैशनल इरेशनल नंबरों की डिवीजन किस तरह की जाती है, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चों को रैशनल इरेशनल नंबरों की क्या डिवीजन करते नहीं आती। तो हमें क्या करना है, अभी नेक्स्ट वीडियो में जो बनाने वाला हो वो क्या होगा, रैशनल इरेशनल नंबरों की डिवीजन। और आप लोगों ने ये वीडियोस देखा होगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह किया जाता है वो आपने कभी देखा नहीं हो तो उसे भी देख लीजिए, जिससे आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद में मल्टीपल डिवीजन होने के बाद में आपको 5th स्टैंडर्ड से लेकर इंजीनियरिंग डिप्लोमा तक आपको कोई भी रैशनल इरेशनल नंबरों की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, तो आपको ये वीडियो आप तक एंडिंग तक आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद, है ना। आप इस तरह नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।